ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभो सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय श्रोता बंधु, आज आम भागवत किभली भाव में 7 दिन मध्य मुक्तिर मार्ग आमको देखाए से विषय आलोचना करवा। 7 दिन मध्य ईश्वर दर्शन कराइबार शास्त्र होउची भागवत। कली जुगरे स्वल्प समय मध्य भगवान किभली भाव रे हमको मिली पारिबे सही कथा प्रांजल भाव रे भागवत रे वर्णना करा जायछि। वर्तमान जो कली काल चली अन्याय अत्याचार दुर्नीति कलियुग रे बिना विस्तार करी चली। कली काल रे धर्म संकुचित हेबारे लागिछि, पाप भार वृद्धि हेबारे लागिछि। तेणु भागवत रे हमर कुहा जाइछि ए घोर कली युग गति लोके होइबे दुष्टमति हिंसा हिबे एके एके सर्वे जीवे दुख सुखे अगम्ये करिबे गमन निंदिबे निगम वचन एणु होइबे अल्पायुष पापेश कले जीवे नाश। एटा हूँ घोर कलिकाल। लोक माने दुष्टमती हेबे, अर्थात लोक मानकर मनरे खराब काम करिवार प्रवृत्ति जागृत हेबो एवं प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा आचरण करिवे। समस्ते सुख दुखर भागी होई निजर जीवन कालातिपात करिवे। अगम्य करिवे गमन, जो स्थान को जीवा कथा नुह से स्थान को जीवे एवं निगम वचन अर्थात शास्त्रर वाक्य को शास्त्र रे जहा कुहा जाइछि सेही सब कथा को से माने निंदा करिवे। एणु ए कली काल रे बा कली युग रे लोक माने अल्पायुष हेबे एवं पाप कर्म करी समस्ते नाश जीवे। तेणु ए कली काल रे मुक्ति पाइबा पाई हेले मुक्तिर मार्ग आमको भागवत शास्त्र कहती। सूत कहले राजा परीक्षित सद्गति लाभ कले यह मु स्वचक्षुरे देखिछि। भागवत श्रवण करी परीक्षित उद्धार पाइले। तो राजा परीक्षित भागवत श्रवण करी जेतेबेले उद्धार पाइले, आमे कहीं भागवत श्रवण करिवा, भागवत पठन करी, भागवत चर्चा करी आमे उद्धार पाई परिबा नाही। परीक्षित परि जदि आमे श्रोता हेबा ताइले सुखदेव परि भगता हमको मिलिबे। जे भगवान को खोजे से होछि परीक्षित। राजा परीक्षित जेतेबेले मातृगर्भरे थिले से भगवान को देखिथिले। चतुर्भुज भगवान को से दर्शन करिथिले मातृगर्भरे। जेतेबेले से
जन्म ग्रहण कले सही समय मध्य से भगवान को खोजिले। भगवान दर्शन पाई जे आतुर हुए से होछि परीक्षित। 7 दिन भितरे तांकर मृत्यु हेब, तक्षक दंशन करिबो। यह ही तांको आतुरतार कारण। परीक्षित जानिगले 7 दिन मध्यरे तांकर मृत्यु हेब, सर्प दंशन करिबो। तत्पर से आतुर हो गले। कहीं समीक ऋषि जेते बेले तपस्या रे रत थिले सही समय परीक्षित तांको आश्रम रे पहुँचले। समीक ऋषि तांको स्वागत जनइले ना। तेणु राजा रागी जाई समीक ऋषिंकर गलारे गोटे मृत सर्प लंबाई देले। समीक ऋषिंक पुत्र श्रृंगी जेते बेले देखिदेले से रागी गले एवं से कहले मोर पितांक गलारे जे मृत सर्प लंबे देछि 7 दिन मध्य ताको सर्प दंशन करू। तत्पर राजा परीक्षित मनरे चिंता जागृत है। से किमिति जीवन रे मुक्ति पाइबे ए कथा सदा सर्वदा चिंता कले। से समस्त ऋषि मान को आमंत्रण कले। मानव जन्म मुक्ति पाइबार मार्ग प्रश्न कले। केही तांको बतई पारिले नाही। परिशेष रे सुखदेव आसिले। सुखदेव पहुंची गले। राजा प्रश्न कले, ए घोर संसार सागरे मरण केवा करी तोरे। ये घोर संसार सागर पारि हेबा पाई मु कौन करी। कहीं मोर मृत्यु 7 दिन मध्य हेब। तक्षक दंशन करिब। तेणु कौन कले मु ए मृत्यु वा कालरू पारि होई पारिबी। सही समय सुखदेव कहले, जन्मर लाभ ये प्रमाण गोविंदो अन्ते स्मरण नारायण गोविंद। ए भागवत धर्मवाणी गोविंद ब्रह्म समान परिमाणी गोविंद। अर्थात आमे जो दुर्लभ मानव जन्म लाभ करिचे अंतकाल रे जदि आमे भगवान को स्मरण करि पारिबा ताहेले आमर मृत्यु सुधुरी जीव एवं आमे स्वर्ग प्राप्ति हेबा। तो ये जो भागवत अच्छी ये भागवतर जो धर्मवाणी एठी जो वाणी गुड़ा को कहा जाइछि प्रत्येक शब्द को आमे ब्रह्म समान चिंता करिबा उचित। भागवतर प्रत्येक वाणी होछि ब्रह्ममय। तत्परे परीक्षित राजा 7 दिन मध्य सुखदेव ठारू भागवत श्रवण कले एवं देहत्याग कले, स्वर्ग प्राप्ति हेले। भागवत आमको निर्भय कराए। जो आने भागवत पाठ करती, भागवत श्रवण करती, भागवत प्रवचन शुणती से माने निश्चित भाव रे निर्भय रहती। देखंतु काल रूपी तक्षक प्रत्येक व्यक्ति को दंशन करिवो। से कहा को छाड़िब नाही। केवल परीक्षित राजा न हो, काल रूपी तक्षक समस्त को दंशन करिवो। कहा को से छाड़िब नाही। 7 दिन भितरे दिने से दंशन करिवो। गोटे दिन आमर जो 7 दिन अच्छी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आम 7 दिन मध्य जो गोटे दिन भी मरिबा आम गोटे अन्य दिनटी धार्य हेब नाही। केवल ये 7 दिन
तेणु काल को कहीं भूली जावा उचित नुहे। काल को भूली जाओ नहीं, काल समस्त को ग्रासीब छाड़ब नहीं। मृत्यु प्रति ब्रह्मांकर मय रहिथिला। मृत्यु प्रति ब्रह्मांकर मध्य भयजात होइथिला। तेणु निर्भयर मार्ग होउछि भागवत। ध्रुव मृत्युर शिर रे पाद देई से स्वर्ग को जाइथिले। परीक्षित भागवत शुणी से मृत्यु भय को भूली गले। भागवतर आश्रय नेले निर्भय हेबा। काल एवं आमर भय दूर हेबो। मर्त्य मंडल रे जनमिले दिने अवश्य अछि मरण। सर्वग्रासी काल प्रतिनिमिषरे करुछि आयुरण। यही मर्त्यमंडल रे जे के भी जन्म हो तार मृत्यु सुनिश्चित। सर्वग्रासी काल प्रति निमिषरे आमर आयुष हरण करुछि। गोटे शिशु जन्म हो गला, आमे कहूँ मो पुओ को 5 वर्ष हो गला, अर्थात से पुओर जेते दिन जेते वर्ष बंचीबार अच्छी 5 वर्ष कटिगला। प्रति निमिषरे काल आमर आयुष हरण करुछि। तेणु भागवत पठन द्वारा काल ओ भय एटा दूरीभूत हुए। मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले मोरई। यही मर्त्य मंडल रे जे केही भी जन्म होइछन्ति समस्त मृत्युवरण करते। भगवान राम जन्म हेले मृत्युवरण कले, भगवान कृष्ण जन्म हेले मृत्युवरण कले। तेणु एठी कहीं चिरदिन बा चिरंजीवी होई रहिबार प्रश्न ही उठुना। तेबे आमे कहीं आमर जो मुक्तिर मार्ग को आमे सुगम करवा नाही। मृत्यु वास्तविक अमंगल नुहे, मृत्यु होछि मंगलदायक। किंतु लोकमाने मृत्यु को अमंगल भावंती। मृत्यु बा काल होछि परमात्मांकर सेवक, तेणु से होछि मंगलमय। जेतेबेले भगवान निजर भक्त को योग्य भावंती से निज निकट को नहीं जानती। जे पाप करे न थाए तार मृत्यु मंगलमय हुए। अंतकाल रे पापी भय करे। जदि जने जीवन रे पाप करि थाए ताहेले से अंतकाल रे निश्चित भाव से भय करिवो। काहे कि मो ए पाप सब करिछि तार स्मरण हे जीवो, मने पड़ी जीवो। किंतु पाप करिवा समय से भय करे नाही। कहीं पाप करने समय भय करे नाही, पाप को से लुचेब। कहीं जिते तार पापटा प्रगट हो तार प्रतिष्ठा उपरे आंच आसब, तार जो प्रतिष्ठा थिबो से प्रतिष्ठा लोप हो। तेणु पापर फल भोग समय से भय करे। भय बिनु होई न प्रीति। जेतेबेले गोटे मानव मनरे भय जागृत हुए सेतेबेले से भगवान प्रति तार प्रीतिभाव जागृत हुए। से भगवान को स्मरण करे, भगवान को डाके, भगवान नाम उच्चारण करे, भगवान को मनन चिंतन करे। परमात्मा निकटरे निर्भय मिले। आमे जदि भगवान निकटरे थिबा ताहले आमे निर्भय रे थिबा। तो भगवान निकटरे आमे किभली भाव रे थिबा। आमर जो जेते धर्मशास्त्र अच्छी ताकू पठन करिबा, भागवत को पठन करिबा, भगवानंकर सेवा पूजा करिबा, भगवानंकर नाम जप करिबा, सदा सर्वदा भगवानंकर नाम उच्चारण करिबा। तेबे
आमे परमात्मा को निकट रे रही परिवा एवं परमात्मा को निकट रे जदि आमे थिबा ताहले हमर भय लोप ही जीवो। काल काल प्रति पाप प्रति एवं धर्म प्रति समस्तंकर भय रहिबा उचित। काल प्रति भय रख, पाप प्रति भय रख एवं धर्म प्रति मध्य भय रख। अधर्म काम करो नहीं। काल प्रति भय थिले से पाप करे नाही। पाप त्याग कले निर्भय हेब। तेणु भागवत मनुष्य को निर्भय कराए। भागवत रे मृत्यु उपरे विजय प्राप्त हेबार कथा कह जाइछे। हमें मृत्यु उपरे किभली भाव रे विजय प्राप्त हो परिवा भागवत रे पुंखानुपुंख भाव रे वर्णना करा जाइछे। काम को जय करवा उचित एवं भक्तिमय जीवन यापन आमे करवा उचित। तो जे काम को जय करे एवं भक्तिमय जीवन यापन करे से काल उपरे विजय लाभ करे। काम क्रोध और लोभ एटा होची नरकर मार्ग। काम क्रोध लोभ को जदि आमे विनाश करि परिवा तेबे ईश्वरन के प्रति आमर प्रेम भाव सृष्टि हेबो। त्रिविधम नरक सेद्यम द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। काम क्रोध एवं लोभ यही तीनटा होची नरकर द्वार। यह को आमे त्याग करवा उचित। देखंतु प्रत्येक व्यक्तिर जन्म बेले मृत्यु निर्धारण होई थाए। जने जन्म हला से केबे मरिबो विधाता निर्धारण करि थाए। किभली भाव रे मरिबो विधाता निर्धारण करि थाए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जन्म हला मात्र के मृत्यु सुनिश्चित। ए जन्म रे मृत्यु उपरे विजय प्राप्त हेवार कथा हमको भागवत कहती। भागवत जदि आमे पठन करिवा ताहले आमे मृत्यु उपरे विजय प्राप्त ही परिवा। पाप आमको सतर्क करे कहीं पुण्य कले आमे स्वर्ग गति प्राप्त हेवा एवं पाप कले आमे नरक गति लाभ करिवा। तेणु पाप आमको सतर्क कर दिए एवं मनीष एभली भाव रे पाप करे जे पाप कर्म कला बेले से बहुत सतर्कतार सहित करे। कारण पाप कर्म जदि जना पड़ी जीवो ताहले लोके ताको घृणा करिवे, तार प्रतिष्ठा समाज रे लोप पाई जीवो। तेणु किंतु अंतकाल रे से ही पाप तार स्मरण हुए से मने पकाए निज कृत पापर प्रत्यक्ष दर्शन करि थाए से अंतकाल रे। तेणु अंतकाल रे से भयभीत हुए। हमको मृत्यु पाई प्रस्तुत हेबागु पड़िबो। भागवत कहती मृत्यु पाई प्रस्तुत हो। मृत्यु समय रे हिसाब देबागु पड़िबो। तुमे पाप करिछो ना पुण्य करिछो। जमपुर रे तुमको पचरा जीव नाही केते टंका रखिछ, केते स्टेयर बिल्डिंग बनैछ, केते धन संचय करिछ। सेठी पाप एवं पुण्य रे विचार ही करा जीवो। भगवान पचारिबे, भगवान कहिबे तोते मो दुर्लभ मानव जन्म देइथिली, तू कलु कोन? तार सदुपयोग करिछु ना दुरुपयोग करिछु? तोते आखि देइथिली, कान देइथिली, हाथ देइथिली, तू कौन करिछु? आखिरे भगवानंकर दिव्य रूप दर्शन करिछु, कान रे भगवानंकर नाम स्मरण करिछु,
ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛୁ, ହାତରେ ତୁ ସୁକର୍ମ କରିଛୁ, ଭଗବାନ ସେଠି ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଆମେ ଚିରନିଦ୍ରା ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନବାସୀ। ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭୂମି। ଶ୍ମଶାନରେ ସମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସମଭାବ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭାବ। ସମଭାବ ଆସିଲେ ଜୀବର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସାଧନ ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆମର ଦୀନତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ସେଠି ଗର୍ବ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଲାଭ କରିଛେ, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀନତା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ओम शांति शांति शांति।